कथा का श्रवण और अंत में मुक्ति के धाम को गुरुदेव की कृपा और मुक्ति का धाम मिला। आइए भजन के माध्यम से मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, भजन कर ले तू जतन कर ले, भजन कर ले तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति 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 से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, आत्मा के संग संग मन कर ले, आत्मा के संग संग मन कर ले, तो थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, भजन कर ले तू जतन कर ले, भजन कर ले तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। संगत करे अच्छे लोगों की, 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 दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों के, आत्मा के संग संग मन कर ले, आत्मा के संग संग मन कर ले, लो थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, लो थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, भजन कर ले तू जतन कर ले, भजन कर ले तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। नमस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादा शिशिरोरुवावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सह
सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। गुरुदेव के द्वारा राजा परीक्षित आज कथामृत का पान करने के लिए कितना बड़ा सौभाग्यशाली। निरंतर इस प्रकार से कथा का पान करते हुए अंत में भगवान नारायण के गोलोक धाम को प्राप्त करना। इस पृथ्वी में एक लय होता है, दूसरा प्रलय और तीसरा महाप्रलय। लय का अर्थ है कुछ एक भूखंड नष्ट हो जाना। प्रलय का अर्थ है आधे से ज्यादा भूखंड नष्ट हो जाना। और महाप्रलय का अर्थ है पृथ्वी जलमग्न हो जाना। समय समय पर ये पृथ्वी जलमग्न हो जाती है और फिर से सृष्टि का उपक्रम होता है। भगवान नारायण जलसाई बनते हैं। भगवान नारायण से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी से भगवान शिव की, और सृष्टि करने के लिए उपक्रम सोचने लगे। देखा कि पृथ्वी यहाँ है ही नहीं, ये तो जलमग्न है, पृथ्वी कहाँ चली गई। पता लगा पृथ्वी को चुरा करके एक महान दैत्य ले गया। तो सृष्टि यदि नहीं हुई, प्रश्न हुआ कि सृष्टि अभी हुई नहीं तो ये दैत्य कहाँ से आ गया। दैत्य का आगमन कब हुआ। बोले अय आदि दैत्या हिरण्याक्षा। ये आज का दैत्य नहीं, ये आदि दैत्य बहुत पुराना दैत्य है। और इसकी उत्पत्ति जो हुई बड़े विलक्षण तरीके से दिति के गर्भ से इसका जन्म हुआ। कश्यप जी महाराज एक दिन संध्या बेला में संध्या करके खड़े हुए और दिति जा करके अपने पति के सानिध्य में खड़ी हो गई। महाराज मुझे संतान चाहिए। लेकिन कश्यप जी महाराज ने कहा सायंकाल की बेला है, मैं संध्या वंदन करने जा रहा हूँ, अभी तुम जाओ। लेकिन इसने बहुत बड़ा आग्रह किया और आग्रह करने का दुष्परिणाम हुआ कि उस समय कश्यप जी महाराज के द्वारा संतान तो दी गई, लेकिन जब बाद में आए और उन्हें स्मरण आया, बोले मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारे गर्भ से संतान जो होगी बहुत बड़ा दैत्य होगा, और एक नहीं दो दो दैत्य होंगे। दिति आज रोने लगी। बोले महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। बोले क्षमा, अब जो मैं कह चुका वो तो हो गया, लेकिन इनको मारने के लिए साक्षात नारायण को आना पड़ेगा। उनके अलावा इन दैत्यों को कोई नहीं मार पाएगा। यह हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु दो भाई। यह हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर के पाताल लोक चला गया था और तकिया बना करके सोता था पृथ्वी को। जब तक पृथ्वी नहीं आएगी तब तक सृष्टि नहीं होगी। ब्रह्मा जी महाराज भगवान नारायण का ध्यान किए और ध्यान करते ही इनके नाक से वाराह भगवान का जन्म और घुर घुर की आवाज करते हुए ब्रह्मा जी के सामने खड़े हो गए। बोले बोलो वाराह भगवान की जय। घुर घुर की आवाज ब्रह्मा जी से कहा पिताजी बताइए क्या आदेश है। बोले पृथ्वी की स्थापना करनी है।
छलांग लगा करके इसी जल में, समुद्र में कूद पड़े। इन्होंने 12 भगवान का रूप धारण किया। क्यों? गुरुदेव ने कहा अपने परमात्मा को 12 का रूप धारण करने की क्या जरूरत पड़ गई? शक्तिशाली तो वैसे भी हैं, अपने रूप में आ जाते, या अन्य कोई रूप धारण करते? बोले नहीं, आवश्यकता थी। क्या? क्योंकि पृथ्वी को ढूंढना था। अब पृथ्वी का लक्षण क्या है? तत्र गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी गंधवती है। पृथ्वी से सुगंधी और दुर्गंधी दोनों बहती हैं। और सूंघने की सबसे ज्यादा ताकत किसमें होती है? 12 भगवान में, सूकर में। 12 का रूप घ्राणेन्द्रिय उनकी बहुत तेज होती है। बोले सूंघ करके किसी से पता पूछने की जरूरत नहीं होगी, सीधे हम उसी स्थान पर पहुंच जाएंगे। कैसे पहुंचोगे? आज इसने सारा इंतजाम कर रखा है। चारों तरफ मल का परकोटा बना रखा था। मल माने भ्रष्टा, और अशुद्धि में देवता लोग जाते नहीं। अब देवता आएंगे नहीं तो कोई मारने वाला पैदा नहीं होगा। पूर्ण रूप से सुरक्षित है। फिर बोले इसके लिए भगवान नारायण ने आज 12 रूप धारण करके घ्राणेन्द्रिय से सूंघते हुए उसी जगह पर पहुंच गए। उसके ऊपर वृक्ष उग गए थे। जिस समय भगवान पहुंचे उस समय वह वृक्ष और वह परकोटा दुर्गंधी की जगह में सुगंधी में बदल गया। सुगंधी चारों तरफ मंद सुगंध वायु बहने लगी। मंद सुगंध वायु। आप लोगों के कितने लोगों के घर में मलयागिरी चंदन है? मलयागिरी चंदन रखते हैं क्या आप लोग? एक होता है गोपी चंदन जो मिट्टी का आता है और लगाया जाता है सफेद। एक मलयागिरी चंदन लकड़ी का आता है जो उससे चंदन निकाल करके हम भगवान को लेपन करते हैं। जो उसके ऊपर वृक्ष थे, मल माने होता है पहाड़, मल माने भ्रष्टा, गिरी माने पहाड़। मलयागिरी चंदन वही है जो मलयागिरी से उत्पन्न हुआ। दुर्गंधी में सुगंधी के रूप में जहां हमारे नारायण पहुंच गए, देवताओं ने सब उस वृक्ष के लेप को लगाया। जो इस लेपन करेगा, जो उसका मस्तिष्क ठंडा हो जाएगा, सुगंधी आने लगेगी, उसका ये स्वरूप बन गया। इसीलिए उसका नाम है मलयागिरी। मल माने भ्रष्टा, गिरी माने पहाड़। जिन पहाड़ों में मल का जो भ्रष्टा था, भ्रष्टा का जो पहाड़ था, उसमें जो वृक्ष थे वही सारे वृक्ष चंदन के रूप में बदल गए और वो सब चंदन बन गए। उसी को हमारे नारायण ने मस्तिष्क में धारण किया। पृथ्वी को उठा करके चले। वहां राक्षस दैत्य राज था नहीं। रास्ते में नारद जी महाराज ने बताया दैत्य से, जल्दी जाओ तुम्हारी पृथ्वी कोई लिए जा रहा है। दैत्य दौड़ता हुआ आया और आकर के देखा कि घुरघुर आवाज करता हुआ वाराह के रूप में पृथ्वी को लेकर जा रहा है। भगवान ने पृथ्वी को वहीं रखा और मल युद्ध प्रारंभ हो गया। पूरा दिन इनका युद्ध चला। सायंकाल की बेला होने लगी। देवताओं ने भगवान नारायण से प्रार्थना किया, महाराज यदि सायंकाल की बेला हो गई तो राक्षस की राक्षसी प्रवृत्ति और माया अधिक बढ़ जाएगी। शीघ्र ही इसका वध करो। आप जो संसार के मायापति हैं, उनकी माया, उनके सामने किसकी माया चलने वाली।
संसार के मायापति भगवान खेल खेल में आज अपने एक दांत को पेट में इसके डाला और इसका वध और भगवान के द्वारा पृथ्वी की स्थापना ब्रह्मा जी ने पृथ्वी स्थापना के लिए कोई विषय समझ में नहीं आता। भगवान का आदेश हुआ पहले तुम तप करो। तप करने के बाद आए फिर भी समझ में नहीं आया। आंखों को मीचने लगे। अंधों से रुद्र का अवतार और पैदा होते ही रुदन करने लगे।